आज हम एक ऐसे पावन क्षेत्र की ओर जा रहे हैं जहां पहुंचकर आत्मा स्वतः ही शांत हो जाती है। डोंगरगढ़ महातीर्थ, जहां युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन की अंतिम साधना की। यह पावन भूमि साक्षी है आचार्य भगवान की साधना की, त्याग की और उनकी करुणा की, जब उन्होंने अंतिम समय में भी 15 फरवरी को इसी स्थान से संत भवन से दर्शन दिए थे अपने भक्तों को। हर उस पवित्र स्थान के दर्शन करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे इस पावन क्षेत्र के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज से लगभग 100 साल पहले जब बॉम्बे हावड़ा रेलवे लाइन की खुदाई का कार्य चल रहा था, तब दो प्रतिमाएं निकली, आदिनाथ भगवान की, दूसरे चंदाप्रभु भगवान की प्रतिमा खुदाई में मिली, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। तब समाज ने आचार्य श्री से निवेदन किया और मंदिर बनवाने की स्वीकृति मांगी। यह पवित्र स्थान, समाधि स्थल और संलेखना कक्ष सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह गुरुदेव की महान साधना, त्याग की स्मृति है जो हमें उनके करीब ले जाती है। यहाँ का वातावरण आज भी उनकी तप शक्ति से भरा हुआ है। आप जिस भी कक्ष में जाएंगे, आपको हर कदम पर लगेगा मानो उनकी दिव्य ऊर्जा हमें भीतर से स्पर्श कर रही हो। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने आचार्य श्री की अद्भुत घटना के बारे में बताया है। जब वे उनके साथ 84 से 89 तक उनके साथ रहते थे, तो उनके साथ ही रात्रि विश्राम करते थे। रात्रि में कमरे में अंधेरा रहता है, गुरुदेव मध्य रात्रि की सामायिक किया करते थे। उनकी विशेषता थी, उनके चलने फिरने की आहट भी नहीं होती थी। जब वे मध्य रात्रि की सामायिक किया करते थे, उस समय उस अंधेरे में भी आचार्य भगवान के शरीर से अलग प्रकार का प्रकाश निकलता था, जैसे उगता हुआ सूर्य। ऐसा तेज कोई सामान्य अवस्था में भी नहीं देख सकता। प्रमाण सागर महाराज जी ने खुद अपना अनुभव बताया कि गुरुदेव 10 बजे विश्राम किया करते थे, 12 साढ़े 12 बजे मध्य रात्रि का सामायिक किया करते थे, फिर 1 घंटा सोते थे और 2:30 बजे फिर से उठ जाते थे। वह 3 साढ़े 3 घंटे की ही निद्रा लेते थे। गुरुदेव की चर्या बहुत अलग थी, उनका व्यक्तित्व अलौकिक था, वे विभूति थे। इस वीडियो में हम नवनिर्मित मंदिर के दर्शन करेंगे, समाधि स्थल के, संत भवन के दर्शन करेंगे, प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे और प्रतिभा स्थली में विराजमान प्राचीन आदिनाथ भगवान के भी दर्शन करेंगे। अभी हम संत भवन के दर्शन करते हैं और उस हर कक्ष के दर्शन करते हैं जहाँ आचार्य भगवान ने अपना समय व्यतीत किया। जिस कक्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने आए, उनसे आशीर्वाद लेने आए। गुरुदेव सिर्फ जैन लोगों के संत नहीं थे, वे तो विश्व प्रसिद्ध संत हैं। तभी तो पीएम मोदी भी भावुक हुए उनको याद करके। वे तो वो संत हैं जो हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे हमेशा। डोंगरगढ़ तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डोंगरगढ़ है। नियरेस्ट एयरपोर्ट रायपुर है जो 100 किलोमीटर है। नागपुर से डोंगरगढ़ 170 किलोमीटर है। स्टेशन से चंद्रगिरी तीर्थ लगभग 2 किलोमीटर है। डोंगरगढ़ का इतिहास गोंड राजाओं के राज्य से जुड़ा हुआ है। डोंगर का अर्थ होता है पहाड़ और गढ़ का अर्थ होता है दुर्ग। नगर के नाम का अर्थ है पहाड़ों का दुर्ग। यह 16 गढ़ में से एक है जहाँ लगभग 7 पहाड़ियां हैं। पास की पहाड़ियों में कहीं भी कोई जैन मंदिर नहीं होने से जगह जगह पर खुदाई होने पर जैन मूर्तियां को निकलना पहले यहाँ पे शायद बहुत बड़ा तीर्थ रहा होगा। अब हम चंद्रगिरी की पहाड़ी पर चलते हैं जहां पर आप देखेंगे एक अलौकिक मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप ले चुका है, जहां पर चंदा प्रभु भगवान की 21 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान है, पर उसकी अभी पंच कल्याणक होना बाकी है। राजस्थान के लाल पत्थर और जैसलमेर के भुज के पीले पत्थरों का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसने अपना भव्य आकार ले लिया है। सन 2011 से 12 में मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी। यह भव्य मंदिर राजस्थान के कारीगरों द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 40 फीट है। 5 लाख खन फीट पीले और लाल पत्थर अब तक इस मंदिर के निर्माण में लग चुके हैं। गर्भगृह में 150 कुंटल शीशम की लकड़ी से कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। आचार्य श्री को लगा कि यहाँ पे चंदाप्रभु भगवान का समोशरण आया होगा, इसलिए यहाँ पे चंदाप्रभु भगवान को विराजमान किया गया है इस पहाड़ी पर। आचार्य भगवान इस आधुनिक युग के उन विरले संतों में से थे जिनके जीवन ने पूरी मानवता के सामने तप, संयम, करुणा और आध्यात्मिकता का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। आचार्य श्री ने अपनी कठोर तपस्या, अध्ययन, धर्म निष्ठा का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जगाया जिसे लाखों लोगों ने अपना मार्गदर्शक बना लिया। आचार्य श्री के दर्शन जिसने भी किए हैं उसने मानो कुंद कुंद भगवान के दर्शन कर लिए हों। भगवान का साक्षात्कार होने से पहले कह सकते हैं महापुरुषों का यानी गुरुओं का दर्शन प्राप्त होता है। दर्शन मात्र से मानो जैसे भगवान का दर्शन कर लिया हो। शायद धीरे धीरे हमारी उन्नति आध्यात्मिक शुरू होने लगती है। वे ऐसे संत थे
जो सभी धर्मों में पूजनीय थे। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। 22 वर्ष में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से सीधा मुनि दीक्षा ली उन्होंने और आचार्य पद प्राप्त किया। घर के सभी सदस्यों को मोक्ष मार्ग पर लगाया। पूरे जीवन काल में आचार्य भगवान ने लगभग 1.25 लाख किलोमीटर पैदल विहार किया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले आचार्य बने वो। अब हम प्रतिभा स्थली के आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, जो कि बहुत प्राचीन है। सिर्फ मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से साल 2013 में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ नाम का स्कूल भी संचालित है, जहां पर 50 छात्राओं से शुरुआत हुई थी। वह विद्यालय आज 400 से 600 छात्राएं वहां पे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और यह सिर्फ जैन लोगों के लिए स्कूल नहीं है बल्कि सभी के लिए है, जो प्रतिभाशाली है, जिनको पढ़ने में रुचि है, वे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और जिन लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो फीस नहीं दे सकते, उनकी शिक्षा यहाँ पे निशुल्क होती है। जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे वे सभी वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन वे बिना किसी सैलरी के यहाँ पे सेवा प्रदान करती हैं। यहाँ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो आचार्य श्री ने 7 आधार स्तंभ बताए हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। उन्हीं उद्देश्यों को लेकर छात्राओं को 4th से 12th तक शिक्षित किया जाता है। प्रतिभा स्थली के अलावा यहाँ साल 2017 में गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हथकरघा प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र की शुरुआत की गई। इससे जुड़कर आसपास की महिलाओं को रोजगार भी मिला और वे बहुत खुश हैं और बार बार आचार्य श्री को धन्यवाद करती नहीं थकती हैं वे लोग। ये कपड़े ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये सबसे बड़ी बात, ये अहिंसक है। इसके निकट गौशाला का भी निर्माण किया गया। यहाँ पर गायों की सेवा की जाती है। इस क्षेत्र पर सब कुछ है। यहाँ आकर आपको एक बार मन में ख्याल जरूर आएगा कि कुछ दिनों, कुछ महीनों तक यहीं रुक जाएं। वस्त्रों को जिसने त्याग दिया, धन वैभव से मुख मोड़ लिया, जिनके रूप में प्रभु चलते थे, हमने उनको देखा है। जब कोई आपसे पूछे क्या आपने भगवान को देखा है, तब आप गर्व से कह सकते हैं कि जिसने आचार्य भगवान को देखा है, उसने भगवान को देखा है। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेन्द्र।